हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद आंसू। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्टडी विद आंसू पर। देखिए फ्रेंड, जिस क्लास का आप सभी को बेसब्री से इंतज़ार था वो क्लास आज आ चुकी है आपकी, यानी कि उत्तराखंड इतिहास, जो आज से मैं शुरू करने जा रहा हूँ। हिस्ट्री हम आज पढ़ेंगे यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, ये हिस्ट्री एक ऐसी कड़ी है उत्तराखंड इतिहास की जिसे हम अगर अच्छे से पढ़ लें, अगर अच्छे से इसको समझ लिया, तो ये मैंने कहा था कि मैं इतने अच्छे से आपको कराऊंगा कि आप इस हिस्ट्री को आपके बाएं हाथ का खेल होगा, यानी कि आपके दिमाग में इस तरह छाप दूंगा इस हिस्ट्री को कि आप भी कहोगे यार सर ने क्या हिस्ट्री पढ़ाई। ठीक है, एक बार अच्छे से देखना है इस क्लास को। और दूसरी बात है कि ये हिस्ट्री को जो है पढ़ने का तरीका ये है कि हम इसे डिवाइड करके पढ़ेंगे, यानी कि जैसे इसमें 5 भागों में हम इसको बांटा गया है हमारे इतिहास को, तो उस तरीके से हम इस तरीके से पढ़ेंगे डिवाइड करके। ठीक है, जो डिवाइड का रूल है वो इस तरीके से अगर हम इसको पढ़ेंगे तो ये हमारे दिमाग में बहुत अच्छे से छप जाएगी। ठीक है ना फ्रेंड्स, अब देखो, क्लास तो आज हम स्टार्ट करेंगे ही ना, है ना। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ। जो बच्चे अभी क्लास को शेयर वगैरह नहीं कर रहे हैं या इस तरीके से, वो तो शेयर छोड़ो, अलग बात है। लेकिन मेहनत करनी बहुत ज़रूरी है बच्चों। देखो, अगर मैं इसलिए शेयर करने को कहता हूँ, आप लोग सोच रहे होंगे सर अब ये होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये क्लास हर बच्चे तक पहुँचनी चाहिए जिसे इसकी ज़रूरत है। इसलिए मैं कहता हूँ शेयर न, आपको लाइक नहीं करना कोई बात नहीं, कमेंट नहीं करना कोई बात नहीं, लेकिन शेयर कर दिया करो। क्योंकि इससे ये होगा कि जो बच्चे इसको देख ही नहीं पा रहे हैं वो भी इसको क्या कर लेंगे, देख लेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि शेयर करो इस तरीके। ठीक है, तो देखो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करते हैं उत्तराखंड हिस्ट्री। ठीक है, देखो उत्तराखंड हिस्ट्री को देखो, यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, 5 भागों में बांट दिया है। सबसे पहले किस में यहीं से कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट जो इसका होता है वो होता है प्रागैतिहासिक काल। क्या होता है? प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल हो गया। ठीक है, फिर जो इसका दूसरा भाग है वो है आद ऐतिहासिक काल। आद ऐतिहासिक काल। ठीक है, जो तीसरा है इसका फिर ये होता है ऐतिहासिक काल। क्या होता है? ऐतिहासिक काल। फिर जो चौथा होता है ऐतिहासिक काल। ठीक है, ये तीसरा हो गया ऐतिहासिक काल। फिर चौथा जो होगा वो होगा मध्यकाल। मध्यकाल। ठीक है, जिसे ऐतिहासिक काल को हम क्या बोल देते हैं? प्राचीन काल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राचीन काल। और ये मध्यकाल हो गया। ठीक है, और जो पांचवा है ये होता है हमारा आधुनिक काल। आधुनिक काल। ठीक है, इस तरीके से हम इसको डिवाइड करके पढ़ेंगे 5 भागों में। सबसे पहले हमको क्या पढ़ना? प्रागैतिहासिक काल, फिर उसके बाद आधैतिहासिक काल, फिर ऐतिहासिक काल यानी कि जिसे प्राचीन काल बोलते हैं, फिर उसके बाद मध्यकाल पढ़ेंगे फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे? आधुनिक काल। इस तरीके से हम इसको डिवाइड करके पढ़ेंगे तो ये हमें अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है ना हिस्ट्री। तो सबसे पहले हेडिंग लेते हैं हम, क्या? प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल में देखो क्या है प्रागैतिहासिक काल। इसमें इस काल में जो पाषाण काल, इस काल को पाषाण काल भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें जो गुफाएं वगैरह शैल चित्र इसके जो अभी मिले हैं हमें, वो उसके आधार पर ये कहा जाता है कि जो ये गुफाएं मिली है या शैल चित्र मिले हैं या जो नर कंकाल वगैरह जो भी इसमें धातु उपकरण वगैरह मिला है, जैसे 5.2 किलो का जो सोने का जो मुखौटा मिला है मलारी गांव यानी कि चमोली से, तो इसके आधार पर ये कहा गया कि जो ये प्रागैतिहासिक काल है, यानी कि इस काल में जो है मनुष्यों का रहन सहन था, यानी कि साक्ष्य मिले हैं। जो साक्ष्य मिले हैं उसके आधार पर ये माना गया कि प्रागैतिहासिक काल में क्या है, जो मनुष्यों का निवास था। तो उससे पहले, ठीक है, सबसे पहले इसमें आता है, इसके अंदर जो प्रागैतिहासिक काल के जो शैल चित्र या गुफा वो सारे हम इसमें पढ़ेंगे सबसे पहले। ठीक है,
तो सबसे पहले इसमें मिला है लाखू गुफा। लाखू गुफा ये पहली खोज है प्रागैतिहासिक काल की, ठीक है, जो कब की गई 1563 में MP जोशी द्वारा इसकी क्या की गई, खोज की गई, ठीक है। उनकी टीम जो भी है, टीम वर्क है, ये इसकी खोज की गई। ये लाखू गुफा या लाखू उडियार भी बोल देते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और जो ये कहाँ से, अब क्वेश्चन ये बनता है कि ये मिला कहाँ से, लाखू गुफा जो मिली है ये कहाँ पर है। ये है अल्मोड़ा के, जो अल्मोड़ा का बाड़ेछिना का इलाका देखा होगा आपने, बाड़ेछिना का एक दल बैंड पड़ता है वहाँ पे, उस जगह पे ये मिला हुआ है, ठीक है। बाड़ेछिना के दल बैंड, ये सब ने लगभग सब ने देखा होगा, जो स्थानीय लोग हैं अल्मोड़ा वगैरह के, और बहुत से लोग बाहर के लोगों ने भी देखा होगा, है ना, आप लोग गए होंगे। तो ये वहाँ पे क्या मिला हुआ है, अल्मोड़ा के बाड़ेछिना में ये दलबैंड नामक स्थान पर क्या मिला है, हमें लाखू गुफा मिली है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये लाखू गुफा में है क्या आखिरकार। इस गुफा में ठीक है, अल्मोड़ा के बाड़ेछिना के दलबैंड में ये पाया गया है। और जो यहाँ पे नदी एक बहती है उसे सुयाल नदी कहते हैं। क्या कहते हैं, सुयाल नदी। यानी कि इसके तट पर ये इस तरीके से अगर आप जाओगे कभी तो ये नदी बहती है और ये रोड है, रोड के इस साइड यहाँ पे कहीं क्या है ऊपर, ये लाखू गुफा है, ठीक है। आप देखना कभी, मैं पर्सनली मैं भी गया हूँ वहाँ पे, तो उस तरीके से आप उसको देख सकते हैं। समझ में आई बात। इस पे अब मेन जो टॉपिक है, इस पे दिखाया क्या गया है, दिखाया गया है कि जो मानव आकृतियाँ हैं, कुछ तो मानव आकृतियाँ दिखाई है, और प्लस उस पे जो कुछ पशु के चित्र दिखाए गए हैं, पशु चित्र को उसमें, और उसको उनके पीछे मतलब भागते हुए दिखाया है, कुछ तो नृत्य करते हुए दिखाया गया है, कुछ को जो 6 मानव आकृतियाँ हैं इसमें हैं, 6 मानव आकृतियों को, 6 मानव आकृति को उत्तर की ओर क्या किया गया है, उत्तर की ओर जानवर का जो है पीछा करते हुए दिखाया, पीछा, ठीक है, जानवरों का जो पीछा करते हुए मतलब दिखाया गया है, ठीक है। ये लाखों गुफा में जो है इस तरीके से। सबसे पहले तो क्या है, अल्मोड़ा के बाड़ेछिना के दलबैंड के सुयाल नदी के तट पर ये है, और ये 1563 में जो है MP जोशी ने इसकी खोज की। और इसमें मानव और पशुओं को दोनों को क्या किया गया है, इसको दर्शाया गया है चित्र के द्वारा, यानी कि शैल चित्रों के द्वारा। और 6 मानव आकृतियों को क्या किया गया है, उत्तर की ओर जानवर का पीछा करते हुए दिखाया गया है, ठीक है। ठीक है ना, समझ में आ रही बात। और इसमें विभिन्न रंगों से इसको चित्रों को भरा भी गया है, लाल, गेरू, सफ़ेद, इस तरीके से, ठीक है। इसमें चित्रण भी किया गया है, चित्रों का प्रयोग, सफ़ेद हो गया, गेरू हो गया, और गुलाबी हो गया, काला हो गया, इस तरीके से इसका चित्रों में दिखाया गया है। क्या हो गया, सफ़ेद, लाल, गेरू, नहीं लाल, हाँ गेरू एक ही बात है, लाल हो गया, गेरू हो गया, और गेरुआ रंग लाल जैसा ही होता है, वो भी गुलाबी हो गया, और क्या हो गया, काला हो गया। इन रंगों से इसको चित्रण किया गया है वहाँ पे, ठीक है। समझ में आ रही बात। ये है, ठीक है, ये हो गया हमारा लाखू गुफा। ये लगभग इसमें रंगों की बात की गई है, ठीक है। 4 रंगों से इसमें शैल चित्र में सजाया गया है उनको, ठीक है, चित्रों को, ठीक है। अब जो होता है उसके बाद आता है ग्वारिख्या, ग्वारिख्या गुफा, ग्वारिख्या गुफा, ठीक है। ग्वारखा गुफा ये चमोली में पाई गई है। चमोली के जो अलकनंदा नदी के किनारे एक डुगरी गांव है। कहाँ पे, चमोली में जो है अलकनंदा नदी के किनारे एक डुगरी गांव में है, वहीं वहीं पे एक गुफा है, उसी के आसपास कहीं। ये इसमें भी वही मानव हो गया, मानव आकृति और जानवरों को क्या किया गया है, दिखाया गया है रंगीन चित्रों के द्वारा, ठीक है। तो ये कहाँ पे है, सबसे पहले चमोली में डुगरी गांव, डुगरी गांव में, ठीक है, चमोली के डुगरी गांव में। और इसमें दिखाया क्या गया है, मानव प्लस भेड़ हो गई, और इस तरीके से बारसियाँ हो गया, और लोमड़ी होगी,
इन चित्रों को इसमें क्या किया गया है, दिखाया गया है रंगीन चित्रों के द्वारा। ठीक है, रंगीन चित्रों के द्वारा दिखाया गया है। समझ में आ रही बात? ध्यान से देखना है। पहले प्रागैतिहासिक काल पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा लाखू गुफा, और उसके बाद हम पढ़ रहे हैं ग्वारिखा गुफा, यानी कि जो चमोली के डुगरी गांव में है, और मानव, भेड़, बारसियां, लोमड़ी आदि चित्रों को इसमें दिखाया गया है, जिसमें रंगीन चित्रों के द्वारा दिखाया गया है। ठीक है, समझ में आ रही बात? ध्यान से देखने की चीज़ है, कोई ज़्यादा वो नहीं है। ठीक है, आराम से देखो। फिर उसके बाद आता है हमारा किमनी गाँव। किमनी गाँव ये क्वेश्चन में भी पूछता है कभी कभी। किमनी गांव में भी कुछ शैल चित्र मिले हैं, ये भी चमोली में ही पड़ता है। चमोली के थराली के पास कभी जाओगे वहाँ पे तो वहाँ देखना, अच्छा खासा इसमें भी दिखाया गया है। चमोली के थराली के पास, कहाँ पे? थराली के पास। ठीक है, ये इसमें दिखाया गया है। इसमें क्या दिखाया गया है, इसमें हथियार वगैरह दिखाए गए हैं कुछ गुफा में, हल्के सफ़ेद रंग के, जो क्या दिखाए गए हैं, हल्के सफ़ेद रंग में हथियार हो गए। किस तरीके से हथियार वो यूज करते थे उस टाइम पे, पाषाण काल में या प्रागैतिहासिक काल में। हाँ, हथियार हो गया, और पशु के कुछ शैल चित्र दिखाए गए हैं। ठीक है, क्या दिखाए गए हैं, हथियार हो गए और पशुओं के शैल चित्र। ठीक है, उसके बाद आता है मलारी गांव। मलारी गांव में भी कुछ जैसे मुखौटा वगैरह मिला है 5.2 kg का, और ये भी चमोली में ही पड़ता है। ठीक है, चमोली, मलारी गांव कहाँ पड़ता है? चमोली में। ठीक है, कहाँ पड़ता है? चमोली में। ठीक है, चमोली के मलारी गांव पड़ता है। और 2002 में, कब? 2002 में जो गढ़वाल विश्वविद्यालय, ठीक है, गढ़वाल विश्वविद्यालय के शोधकर्ता थे, के शोधकर्ताओं द्वारा इसकी खोज की गई। शोधकर्ताओं द्वारा इसकी क्या की गई? खोज की गई। ठीक है, कब? सन 2002 में। और यहाँ पे जो मिले हैं वो क्या मिले हैं, कुछ तो नरकंकाल मिले हैं, बहुत हजारों साल पुराने नरकंकाल हो गए, और ये यहाँ पे मिट्टी के बर्तन हो गए, इस तरीके से यहाँ पे मिले हैं। ठीक है, मिट्टी के बर्तन हो गए, नरकंकाल हो गई। और जो मेन वहाँ पे मिला है, कोई पेपर में भी पूछता है कि 5.2 kg का जो है यहाँ पे एक मुखौटा मिला है। मुखौटा जो मुख में इस तरीके से पहनते हैं मुखावरण पूरा जो मुख को बंद करता है ना, उस तरीके से ये मिला है 5.2। और ये किसका है? ये सोने से बना हुआ है। किसका बना हुआ है? सोने से बना हुआ है। ठीक है, ध्यान में रखना बात को, ये पड़ा। ठीक है, और जो ये बर्तन है, जो मिट्टी के बर्तन हैं, एक चीज़ ये कभी पूछ लेता है, ये किसके शिल्प के समान है? ये पाकिस्तान की स्वाद घाटी के शिल्प के समान है। किसकी घाटी के? पाकिस्तान की जो स्वाद घाटी है, घाटी के शिल्प के समान। किसके समान? शिल्प के समान। ठीक है, जो पाकिस्तान में स्वाद घाटी है कहीं पे, तो उसकी जो शिल्प है उसमें वहाँ पे शिल्प वहाँ भी पाए गए हैं, उसकी शिल्प के समान जो है ये इसकी जो है शिल्पकला मानी गई है। ठीक है, जो ये मिट्टी के बर्तन मिले हैं। समझ में आई बात? अब कभी क्वेश्चन में पूछ लिया प्रागैतिहासिक काल में कौन से मिट्टी के बर्तनों की शिल्पकला पाकिस्तान की स्वाद घाटी के समान है, तो ये पता होना चाहिए मलारी गांव के बर्तनों की शिल्पकला जो है वो पाकिस्तान के स्वाद घाटी के शिल्प के समान है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन कभी घुमा के पूछ दिया तो ये ध्यान में रखने की बात है। समझ में आई बात? फिर उसके बाद आता है लुइथाप। लेथाप जो है ये भी अल्मोड़ा से प्राप्त हुआ है। जो लेथाप नामक जगह पर शैल चित्र पाए गए हैं। लेथाप शैल चित्र कहाँ पे पाए गए हैं? अल्मोड़ा के लेथाप से प्राप्त हुए हैं ये शैल चित्र। और इसमें भी जो क्या है, मानव को शिकार करते हुए और तथा हाथों में हाथ डालकर ऐसे नृत्य करते हुए दिखाया गया है। क्या किया गया है? मानव को शिकार हो गया एक तो करते हुए दिखाया गया है, और दूसरा हाथों में हाथ डाल के, हाथों में हाथ डालकर जो है नृत्य करते हुए दिखाया गया है। क्या करते हुए दिखाया है? नृत्य करते हुए दिखाया है। ठीक है, ये लेथाप में। समझ में आ रही बात? फिर
अगला होता है हुडली। हुडली नामक ये हुडली कहाँ पे पड़ता है? उत्तरकाशी में पड़ता है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी शैल चित्र मिले हैं, कुछ नीले रंग के शैल चित्र यहाँ पे भी पाए गए हैं। ठीक है, कहाँ पे? हुडली पे। हुडली नामक जगह पे क्या किया है, ये कहाँ पर है? उत्तरकाशी में है। और यहाँ पे क्या पाया गया है? नीले रंग के शैल चित्र पाए गए। नीले रंग के शैल चित्र दिख रहा है, हाँ शैल चित्र हो गए। ठीक है, नीले रंग के शैल चित्र पाए गए। और पेटसाल, फिर उसके बाद पेटसाल में भी कुछ पाए गए हैं। पेटसाल जो अल्मोड़ा में ही है ये भी। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ मानव आकृतियाँ पाई गई है। ठीक है, पेटसाल पे, डलबैंड के पास ही है ये भी। पेटसाल में मानव आकृतियाँ पाई गई है। ठीक है। और फल सीमा, अल्मोड़ा की फल सीमा, ये तो सब लगभग सब लोग जानते होंगे। फल सीमा में भी ये योग करते हुए दिखाया गया है। कहाँ पे? फल सीमा, अल्मोड़ा का जो फल सीमा है बैंड, वहाँ पे भी योग मुद्रा में क्या किया गया है? योग मुद्रा में मानव आकृतियों को दिखाया गया है। ठीक है, योग मुद्रा फल सीमा ये कहाँ पे है? ये अल्मोड़े पे। ठीक है, अल्मोड़ा। ठीक है, समझ में आ रही बात? और जो बनकोट है, पिथौरागढ़ का बनकोट, बनकोट है, ये बनकोट है, ये पिथौरागढ़ में पाया जाता है, पाया है, पिथौरागढ़ में है। और इसका जो यहाँ पे क्या है, 8 ताम्र आकृतियाँ पाई गई है, मानव आकृतियाँ। ठीक है, 8 ताम्र मानव आकृतियाँ ये पिथौरागढ़ के बनकोट में क्या है? पाई गई है। ठीक है, ये जो पिथौरागढ़ के यहाँ पे बनकोट में है, ये 8 ताम्र जो आकृतियाँ हैं उनको क्या क्या करते हुए दिखाया गया है। ये इनकी मूर्तियाँ मिली है। ठीक है, 8 ताम्र आकृतियाँ, मानव आकृतियाँ। ठीक है, तो फ्रेंड ये हमारा प्रागैतिहासिक काल में ये इतना ही है। इसमें मैंने लगभग सब करा ही दिया है। तो प्रागैतिहासिक काल में जो भी ये मलारी हो गया, लोथाप हो गया, और ये हुडली हो गया, ये सब प्रागैतिहासिक काल के जो निशानियां हैं वो मिली है। तो लगभग फ्रेंड हम ये मान सकते हैं कि जो प्रागैतिहासिक काल की गुफाएं या जो भी मिली है उनसे, तो लगभग वहाँ पे उन लोगों ने ये सीख लिया था कि किस तरीके से हम चित्र बनाएं या किस तरीके से हम शिकार करके अपना वो भोजन वगैरह करते थे। इससे ये पता चलता है कि जो अगर जैसे वहाँ पे अल्मोड़ा के उस पे, किस पे, लाखू गुफा पे क्या किया गया है, 6 मानव आकृतियों को चित्र में दिखाया गया है कि किस तरीके से वो जानवर के पीछे क्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं। इससे क्या पता चलता है कि वहाँ पे क्या था कि जो अपना शिकार के लिए, यानी कि अपने भोजन के लिए वो क्या करते थे, शिकार करते थे जानवरों का, और उनसे भी क्या करते थे, अपना पेट जो है पालते थे। इस तरीके की, और लगभग लास्ट में इनको पाषाण काल के लास्ट में इनको क्या की हुई थी, आग का ज्ञान भी हो चुका था कि पत्थरों से आग जला के किस तरीके से हम आग भी जला सकते हैं, लगभग। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक क्लियर होता है। ठीक है, इसे आराम से पढ़िए और देखना अच्छे से, और बहुत अच्छे से मैंने समझाया है। आप बस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए उस चैनल को मेरे। और थैंक यू फ्रेंड।